नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन। तो आज हम सब बात करते हैं, यानी कि चर्चा का हमारा विषय रहेगा आज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों होता है, किसको होता है और उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं जिससे कि हम आगे अपने दूसरे अंगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण बचा के रख सकें। तो सबसे पहले ये जाने ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर जब हमारा हृदय धड़कता है और धमनियों में रक्त का संचार होता है, तो जिस दबाव से वो रक्त संचार होता है हमारी धमनियों में, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सामान्यतः जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 या उससे थोड़ा कम होना चाहिए। यदि वो ब्लड प्रेशर अधिक है, मान लीजिए कि 140/90, तो उसमें हमें या तो दवाइयों का सेवन या अपनी जीवन शैली को बदलकर इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो जाने ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो एक कारण तो यह है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, पारिवारिक हमारी हिस्ट्री। जैसे यदि परिवार में माता पिता को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो देखा गया है सामान्यतः बच्चों को भी ब्लड प्रेशर बड़ा हो सकता है। दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का अत्यधिक नमक का सेवन करना। तीसरा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का बहुत कम पोटेशियम का सेवन करना। और भी कारण है अल्कोहल का सेवन करना, धूम्रपान करना, प्रोसेस्ड फूड खाना, जो कि आमतौर पर आजकल बहुत ही प्रचलन में आया है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और एक और भी बहुत बड़ा कारण है जैसे कि तनाव। आजकल के समय देखा गया है तनाव एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। और अनियमित जीवन शैली, समय पे ना सोना, पर्याप्त व्यायाम नहीं करना, पर्याप्त आराम नहीं करना, समय पे आहार का सेवन ना करना, तो इस तरह की जो जीवन शैली है उस कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आयु भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण होता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है हमारी धमनियाँ कड़क होती जाती है, यानी कि उसमें चर्बी की मात्रा और कैल्सिफिकेशन हो जाता है। इस कारण धमनियाँ सिकुड़ जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर, आयु जब बढ़ती रहती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आइए अब बात करें कि ब्लड प्रेशर के कारण क्या परेशानियां हमको हो सकती है। चूँकि कई बार हमको एहसास ही नहीं हो पाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसलिए ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर भी बोला जाता है। इसलिए 18 वर्ष से की आयु के बाद हम सबको एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना ज़रूरी है। अब इसको जो साइलेंट किलर कहा जाता है, उसके जो मुख्य कारण है कि आपको पता ही नहीं लगता है, या कई जो हमको कंप्लेंट्स होती हैं जैसे कि सिर दर्द होना, घबराहट होना, थकावट का एहसास होना, सुबह उठते से ही हमको प्रतीत होता है कि चक्कर आ रहे हैं या फिर हमको घबराहट हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, और उसको इग्नोर करते हैं। हम उसको मानने का प्रयास नहीं करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। यदि आपको कभी भी लगे कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं और आपकी सांस थोड़ी फूल रही है,
या घबराहट बार बार हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो कृपया करके, या सिर दर्द भी एक बहुत बड़ा कंप्लेंट है जिसके कारण जब हम सिर दर्द होता है तो ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स का हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। तो जब भी ऐसी स्थिति किसी को भी लगे, किसी को भी ऐसा लगे, तो कृपया कर अपने नज़दीक के डॉक्टर से ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराएं। ब्लड प्रेशर की जांच में एक बीपी मापक यंत्र होता है जिसको स्फिग्मोमोनोमीटर बोलते हैं, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर की जांच होती है। सामान्यतः जैसे कि पहले भी मैंने आपको करा, यदि ब्लड प्रेशर 120/80 है तो हम उसको नॉर्मल मानेंगे, लेकिन यदि ब्लड प्रेशर उससे अधिक हो रहा है या 140/90 या उससे अधिक हो रहा है तो हम उसको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानेंगे। इसके लिए हमको क्या क्या उपाय अपनाने होंगे जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे? यदि डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या क्या खान पान करते हैं, तो हमको उनको बताना पड़ेगा डॉक्टर को कि हमारी दिनचर्या कैसी है, क्या हम सुबह कितने बजे उठते हैं, हमारा आहार क्या रहता है, कहीं हमारा आहार में नमक तो ज़्यादा नहीं रहता है, कहीं हमारे आहार में फैट्स या चर्बी की मात्रा ज़्यादा तो नहीं रहती है, उसके अलावा क्या व्यायाम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब आपके डॉक्टर को बताना है और डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है ना। यस, बस ये हम कैसे अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए पहला पॉइंट हम देखते हैं, नियमित व्यायाम। हर व्यक्ति को कम से कम, यदि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो चाहे नहीं बढ़ा हो, कम से कम 30 मिनट का रोजाना 30 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। पैदल चलना, एरोबिक्स या फिर दूसरा कोई व्यायाम। यदि हफ्ते में आप 5 दिन भी 30 मिनट रोजाना व्यायाम करते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके कारण होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है, हृदय संबंधित, गुर्दे संबंधित और बाकी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। क्योंकि जैसा हमें मालूम है कि ब्लड प्रेशर के कारण गुर्दों की समस्या बहुत जल्दी आ जाती है और हृदय का भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। दूसरा सबसे ज़रूरी है, धूम्रपान यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको छोड़ना। धूम्रपान के कारण ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसको धूम्रपान को छोड़ें। तीसरा, अल्कोहल का सेवन मत करें। चौथा, एक बहुत ही ज़रूरी जो है पॉइंट, वो है डाइट, आहार प्रणाली। हमको कैसा आहार लेना है? तो हरी सब्जियां अधिक मात्रा में खाएं, सलाद भरपूर मात्रा में खाएं और बहुत ज़्यादा चर्बी युक्त खाने को या बहुत ज़्यादा नमक युक्त खाने को अवॉइड करें। और एक और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, तनाव प्रबंधन। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तनाव है जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो तनाव प्रबंधन करें। यदि ज़रूरी है तो अपने किसी डॉक्टर को दिखाएं जिससे कि वो आपका इलाज करे तनाव का। या फिर बहुत अच्छा तनाव प्रबंधन का तरीका है, अच्छे गाने सुने, संयमित रहें, उससे भी आपका तनाव कम होता है। क्योंकि भाई ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, हमको ये जो ज़िंदगी मिली है क्यों ना हम इसको अच्छे से और मज़े से जिएं इस ज़िंदगी। और मज़े से जीने के लिए ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से हम बचें। और हम ऐसा नहीं बच सकते, हम उससे बच सकते हैं। तो कृपया कर अपनी जीवन शैली में बदलाव कर ब्लड प्रेशर से बचें और हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। यही मेरी आपसे कामना है। धन्यवाद।